जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने रियासत में चल रहे स्कीम्स को लेकर अफसरान के साथ रिव्यू मीटिंग की है। उन्होंने कहा है कि रियासत में स्कीम्स के लिए जारी रकम का ज्यादातर हिस्सा इस्तेमाल हुआ है। डेवलपमेंट का काम तेजी से चल रहा है। कुछ खामियां मिली हैं जिन्हें दुरुस्त करने की हिदायत दी गई। वहीं उन्होंने आने वाले बजट पर कहा है कि जम्मू कश्मीर की माली हालत ठीक नहीं है। मरकजी हुकूमत से हमें काफी उम्मीदें हैं। साथ ही उन्होंने नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की लोकेशन कंट्रोवर्सी को लेकर कहा कि लॉ यूनिवर्सिटी की लोकेशन अभी तय नहीं हुई है। जब जम्मू को आईआईटी और आईआईएम मिला तब किसी ने सवाल नहीं उठाए, लेकिन अब लॉ कॉलेज को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। जब जम्मू को आईआईटी और आईआईएम मिला ना, उस वक्त कश्मीर को क्या मिला? तब आप लोगों ने बराबरी की बात क्यों नहीं की? तब कंट्रोवर्सी क्यों नहीं की कि ना दोनों यहाँ जम्मू में नहीं खुलने चाहिए, एक जम्मू में खुले एक कश्मीर में खुले? तब आप लोगों को बुरा नहीं लगा। अब नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की बात आती है तो आप लोगों को डिस्क्रिमिनेशन नजर आता है। ये फैसला अब हम पे छोड़िए ना। अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है कि इसको कहाँ पे लोकेट करेंगे। फैसला हमें लेने दीजिए, उसके बाद देखिए। बड़े फैसले अब अगले साल के बजट में डाले जाएंगे। आज जनवरी या फरवरी में बड़े फैसले लेने का मौका नहीं है, क्योंकि अगर हम आज फैसले ले लेंगे पैसा मार्च में लैप्स हो जाएगा। हमने पिछले साल की कारकर्दगी को रिव्यू किया। डिस्ट्रिक्ट की कारकर्दगी ठीक है। जो पैसे इनको अलॉट किए गए हैं उनका अच्छा खासा हिस्सा जो है इस्तेमाल हुआ है। कहीं पे एक आध जगह कोई खामियां हैं, कोई कमियां हैं, उनको हम दुरुस्त करेंगे। बड़े फैसले अब अगले साल के बजट में डाले जाएंगे। आज जनवरी या फरवरी में बड़े फैसले लेने का मौका नहीं है, क्योंकि अगर हम आज फैसले ले लेंगे पैसा मार्च में लैप्स हो जाएगा। हमने पिछले साल की कारकर्दगी को रिव्यू किया। डिस्ट्रिक्ट की कारकर्दगी ठीक है। जो पैसे इनको अलॉट किए गए हैं उनका अच्छा खासा हिस्सा जो है इस्तेमाल हुआ है। कहीं पे एक आध जगह कोई खामियां हैं, कोई कमियां हैं, उनको हम दुरुस्त करेंगे। रुकने पार्लियामेंट आगर राहुला ने गांधरबल के कंगन इलाके का दौरा किया है। इस दौरान उन्होंने कई तरक्याती कामों और रोड प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि हाल ही में बिजली बिलों में इजाफा हुआ है। हुकूमत को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। माली हालत के हिसाब से यूजर्स को क्लासिफाइड करके बीपीएल कैटेगरी के लोगों को राहत देनी चाहिए। वहीं माता वैष्णो देवी एमबीबीएस सीट कंट्रोवर्सी पर कहा कि लोगों को नेगेटिविटी फैलाना बंद करना चाहिए। यूनिवर्सिटी और कॉलेज को बेवजह निशाना बनाना सरासर गलत है। आज कंगन में आया हूँ। कुछ रोड प्रोजेक्ट्स हमने जो पीएमजीएसवाई में दिए थे और वो अप्रूव होकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जिनके लिए फंडिंग आई, और आज यहाँ इफ्तिताह कर रहे हैं। हम लगभग 4 रोड्स का इफ्तिताह कर रहे हैं हम कंगन में पीएमजीएसवाई के तहत। और मैं अपने ऑफिसर्स का शुक्रिया अदा करूँगा जिनने इन प्रोजेक्ट्स के लिए इनके डीपीआर वगैरह के लिए काम किया, हमारी मदद की और हमें फंडिंग मुमकिन बना सके। उम्मीद है इन रोड्स पे काम डेडलाइन के अंदर मुकम्मल होगा और उसके ज़रिए काम मुकम्मल करके सहूलियत दी जाएगी इन आबादियों को रोड कनेक्टिविटी के हवाले से। यहाँ पे आके मुझे जो सवाल आपने किया वही बात मुझे लोगों ने भी बोली। अक्सर लोग यहाँ पे बीपीएल कैटेगरी से वाबस्ता है और ज़िंदगी जो है गुर्बत की सतह से नीचे बसर करते हैं। एलजी को अगर आपने फाइल भेजी है, वो फाइल कब तक आप बर्दाश्त करेंगे कि वो फाइल वहाँ पे रुकी रहे? थ्रेशहोल्ड क्या है आपका? आप कब तक इंतजार करेंगे? क्या आपकी जिम्मेदारी यही बनती है कि आपने काम किया फिर आप ये बताएं कि हमने फाइल एलजी को भेजी है, फिर वो फाइल वापस अगर ना आए आपके लिए ये बहाना है कि चूंकि फाइल वापस नहीं आ रही है हम कुछ नहीं कर पा रहे। बढ़ते आगे इसी के साथ सांबा के सरहदी इलाकों में मशकूक ड्रोन सरगर्मी के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस अलर्ट पर हैं। सरहदी इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेस लगातार निगरानी कर रही हैं। वहीं आर्मी ने इलाके में सर्च ऑपरेशन भी चलाया। बैरिकेडिंग लगाकर गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है ताकि किसी भी तरह के खतरे को वक्त रहते टाला जा सके।
बढ़ते आगे, उधर सामा में पाकिस्तानी गुब्बारा मिला है। गुब्बारे पर पाकिस्तान जिंदाबाद लिखा था। आर्मी के 157 बटालियन के जवानों को ये गुब्बारा मिला है। कठुआ के राजबाग में भी गुब्बारा बरामद किया गया। PIA लिखा हुआ गुब्बारा पुलिस ने कब्जे में ले लिया है। दोनों मामलों की जांच में पुलिस जुटी हुई है। जम्मू कश्मीर के आरएसपुरा सेक्टर से खबर सामने आई है, जहां इंटरनेशनल सरहद पर सिक्योरिटी दस्तों ने बड़ी चेकिंग मुहिम शुरू की। आरएसपुरा इलाके में जम्मू कश्मीर पुलिस और दूसरे सिक्योरिटी दस्तों ने जॉइंट चेकिंग मुहिम की शुरुआत की। इस दौरान पुलिस के जवान हर आने जाने वाली गाड़ियों की गहन तलाशी से कर रहे हैं और मुश्तबा सरगर्मियों पर कड़ी नजर भी रखी जा रही है। दरअसल इस इलाके में पहले भी पाकिस्तान की तरफ से दरअंदाजी की कोशिश की जा चुकी है और इसी को ध्यान में रखते हुए सिक्योरिटी दस्तों ने ये मुहिम चलाई ताकि किसी भी तरह की दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम किया जा सके और किसी भी मुश्तबा शख्स पर एक्शन लिया जा सके। सिक्योरिटी एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं और पूरे इलाके में निगरानी बढ़ा दी गई। आरएसपुरा अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जम्मू कश्मीर पुलिस के द्वारा एक बड़ा चेकिंग अभियान जो है वो शुरू किया गया है और यहाँ पर हर आने जाने वाला जो वाहन है उसकी चेकिंग इस वक्त की जा रही है, क्योंकि सांबा अंतर्राष्ट्रीय सीमा का ये वो इलाका है जहाँ पर कई बार पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ के प्रयास किए गए हैं और उसी को देखते हुए इस वक्त अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो पुलिस के जवान हैं वो इस वक्त यहाँ पर तैनात किए गए हैं और जो भी वाहन यहाँ से आ रहे हैं आप देख रहे हैं कि उन वाहनों को रोका जाता है। उनके पूछताछ करने के बाद ही उन्हें जो है वो यहाँ से आगे की तरफ जो है वो जाने दिया जाता है। आप देख रहे हैं कि एक वाहन जो है वो यहाँ पर आया है जिसे रोका गया है और उसके बाद इससे पूछताछ जो है उस वाहन के बीच जो लोग बैठे हैं उनसे की जा रही है और उसके बाद इन वाहनों को यहाँ से आगे जाने दिया जाएगा। क्योंकि अगर जम्मू संभाग की बात करें तो जम्मू संभाग में बीते कल लगभग 5 के करीब जो ड्रोन मूवमेंट्स हैं वो दर्ज की गई थी, जिसके बाद पूरा इलाका जो है उसे इस वक्त जो है वो यहाँ पर जो सील है वो किया गया है और यहाँ पर चेकिंग अभियान जो है वो इस वक्त यहाँ पर जो है वो चलाए जा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान जो हैं वो वाहन में जो लोग बैठे हैं उनसे पूछताछ करने के बाद ही उन्हें यहाँ से आगे जाने दे रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें तो कई बार पाकिस्तान की तरफ से यहाँ पर ड्रोन ड्रॉपिंग के प्रयास जो हैं वो यहाँ पर किए गए और उसी को देखते हुए यहाँ पर जो चेकिंग है वो इस वक्त यहाँ पर चल रही है। और अगर बीते कल की बात करें तो लगभग 5 के करीब संदिग्ध ड्रोन एक्टिविटीज जो है वो देखी गई हैं, जिनमें सांबा का रामगढ़ है, नौशहरा, धर्मसाल, बारक और इसके साथ साथ जो है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के एक इलाके में भी ड्रोन एक्टिविटी जो है वो दर्ज की गई है और उसी को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय सीमा के आसपास के जो इलाके हैं वहाँ पर इस वक्त बड़े चेकिंग अभियान जो है वो यहाँ पर चलाए जा रहे हैं। बॉर्डर का जो इलाका है वहाँ से आने वाले हर जो वाहन है उस पर जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान जो हैं वो इस वक्त नजर रख रहे हैं और जो स्थिति है उसका समीक्षा यहाँ पर जो है वो की जा रही है, क्योंकि बॉर्डर के इलाकों की बात करें तो यहाँ पर पाकिस्तान अक्सर कोशिश इस तरह की करता है कि यहाँ पर ड्रोन ड्रॉपिंग जो है वो करवाई जाए और इसके साथ साथ घुसपैठ के प्रयास किए जाएं, लेकिन उन सब प्रयासों को विफल करने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से विशेष। और फिलहाल यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। जम्मू कश्मीर के जम्मू पुंछ नेशनल हाईवे पर लैंडस्लाइडिंग हुई है। कलाई इलाके में हुई इस लैंडस्लाइडिंग की वजह से हाईवे पूरी तरह से बंद कर दिया गया, लेकिन 2 घंटे बाद थोड़ा बहुत रास्ता खोला गया, जिससे घंटों
से लगे जाम से लोगों को आज़ादी मिली है। खबर के मुताबिक जम्मू पुंछ नेशनल हाईवे पर आज सुबह तकरीबन 6:30 बजे पहाड़ी से बड़ी मिकदार में मलबा सड़क पर गिरने से नेशनल हाईवे पूरी तरह से रुक गया। लैंडस्लाइड की इत्तला मिलते ही इंतजामिया, ट्रैफिक पुलिस और बीआरओ की टीमें मौके पर पहुंच गई। राहत की बात यह है कि इस हादसे में किसी के जख्मी होने की इत्तला नहीं है, लेकिन सिक्योरिटी के मद्देनजर पूरे इलाके में ट्रांसपोर्ट को रोक दिया गया है, जिससे घंटों की मशक्कत के बाद बहाल किया गया। सुबह 7:20 पर सर लाइट स्टार्ट हुई थी, तो उस वक्त से बाकी बंद ही है गाड़ियां अभी, तो जाम लगा हुआ था। तो अभी आपने लाइन अप कर दिया, सारा सिंगल लाइन कर दिया, और छोटी गाड़ियां जो भी है वायरमेंट कर दी है। तो अभी टाइम लगेगा, इसमें मशीनरी लगी हुई है सारी। कश्मीर के सेरिकल्चर बिरादरी में उस वक्त बड़ी बेचैनी फैल गई जब पीर को रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अफसरान ने श्रीनगर के आलूची बाग सेरिकल्चर कॉम्प्लेक्स में जमीन की डिमार्केशन शुरू की। इसका मकसद बताया जा रहा है कि वीआईपी क्वार्टर्स की तामीर के लिए इस जमीन को एस्टेट्स डिपार्टमेंट को ट्रांसफर किया जाएगा और इस कदम पर सेरिकल्चर से जुड़े किसानों, मजदूरों और मुलाजमीन ने सख्त नाराजगी जाहिर की और इस फैसले की मजम्मत की। उनका कहना है कि आलूची बाग की जमीन सिर्फ जमीन नहीं बल्कि सदियों पुरानी सेरिकल्चर विरासत की रीढ़ है, जिस पर हजारों परिवार का रोजगार टिका हुआ है। स्टेक होल्डर्स का कहना है कि यहाँ मौजूद हजारों शहतूत के दरख्त, ग्रेनेज ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और कोकुन मार्केट से पूरे कश्मीर के किसानों का रोजगार मुतासिर होगा। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर जमीन ट्रांसफर का फैसला वापस नहीं लिया गया तो सिविल सेक्रेटेरिएट के सामने बड़े पैमाने पर एहतजाज किया जाएगा। स्टेक होल्डर्स ने हुकूमत से फौरी दखल देने की अपील करते हुए कहा कि किसान दोस्त माहौल के साथ इस सेक्टर की भी हिफाजत की जाए ताकि कश्मीर की सेरिकल्चर इंडस्ट्री को एक और झटका ना लगे। तो हमारे ऊपर इस वक्त हमारी जमीन के ऊपर हमला किया जाता है कि ये जमीन इनसे छीन ली जाए, मगर आप ये ज़मीन हमसे नहीं छीन रहे, हमसे हमारा रोज़गार छीन रहे हो। क्योंकि 30 सालों से हम इस ज़मीन को तैयार करके इधर से हम जो प्लांटेशन करते हैं, हम पूरे 50,000 पेड़ हम यहाँ से हर साल देते हैं। और हमारे इधर जो हमारे शेड हैं वो है हमारे, मतलब हम यहाँ पे मार्केट लगाते हैं, हमारा मार्केट ख़त्म हो रहा है। सबसे बड़ी बात है हम कैजुअलों का रोज़गार ख़त्म हो रहा है, क्योंकि 12 महीने चलो हम अपने डायरेक्टर साहब की छत्र छाया के नीचे हम 12 महीने इधर काम करते हैं, क्योंकि उन्होंने हमें बच्चे की तरह रखा है। मगर अब लगता है कि हमारा जो ये सिस्टम है ये सारा ख़त्म हो रहा है। क्योंकि सबसे बुरी बात यह है कि आप देखिए कितने लोग हैं हमारे किरमकश हैं, 15,000 किरमकश हमारा जो है, जो इस पे निर्भर है, जिनको हम पत्ते काट के गाड़ियों में लोड करवा के देते हैं ताकि वो अपने आल का देख रेख कर सके। गरज मुंसलिक कम अज कम 15,000 ये 15,000 फैमिली रोजगार कमान तम कम अज कम 50,000 पे 1.5 लाख वली वनकन गवर्नमेंट वनकन निवान यह सोद खश गसान ये वारिया फायदा वनकन ग्रेनेज नो मॉडर्न ग्रेनेज ये हार्ड एंड ड्रायर अहन सर अस बूझ यह गो यह बर्दाश्त कहें तिज यह सोद सैनिस अयालस खश गसान सर कम अज कम सर कम अज कम 15,000 सर 15,000 एबो सर बे सारे खुद यूथ वनकन ऑलमोस्ट सोर यूथ अथ लगान अगर न यह मजबूर सर ड्रग्स पकन खतर सर। गांदरबल में आज झेलम दरिया में मरीन कमांडोज ने सर्च ऑपरेशन चलाया। ये कार्रवाई एक दिन पहले दरिया किनारे मुश्तबा इंसानी ढांचा मिलने के बाद की गई। अफसरान के मुताबिक मार्कोस टीम सुईटैंक इलाके के गांदरबल पहुंची और अंडर वाटर सर्च कोऑर्डिनेशन के साथ काम शुरू किया गया। लोगों ने अप्रैल 2024 के नाव हादसे से इन ढांचों के ताल्लुक पर खदशे का इजहार जताते हुए मखसूस मरीन फोर्स की तैनाती की मांग की थी और इस हादसे में 8 लोगों की जान गई थी, जिसमें स्कूल के बच्चे भी शामिल थे, जबकि एक शख्स शौकत अहमद शेख तब से लापता है। अब उम्मीद जताई जा रही है कि शौकत अहमद शेख की लाश भी बरामद हो सकती है। अफसरान ने कहा है कि किसी भी बरामदगी के बाद फॉरेंसिक जांच की जाएगी और ऑपरेशन SOP के तहत जारी रहेगा। जम्मू कश्मीर में नॉर्थ कश्मीर के बांदीपोरा जिले में बड़ा हादसा सामने आया है। 62वीं बटालियन के BSF कैंप की बैरक में देर रात अचानक से आग लग गई, जिसमें एक जवान की जलकर मौत हो गई। खबर के मुताबिक यह हादसा बांदीपोरा के मदार इलाके में हुआ है,
जहां आग ने पूरी बैरक को अपनी जद में ले लिया। बैरक के अंदर मौजूद बीएसएफ जवान को बाहर निकालने का मौका नहीं मिल सका। आग लगने के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। बाद में जवान की बॉडी को जिला अस्पताल बांदीपुरा भेजा गया, जहां कानूनी प्रोसेस पूरा किया गया। जवान की पहचान रमेश कुमार के तौर पर हुई है, जो पंजाब के जालंधर के रहने वाले थे। फिलहाल इंतजामिया ने मामले का नोटिस लेते हुए जांच शुरू कर दी है। और फिलहाल यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। बारामूला के असिस्टेंट कमिश्नर डेवलपमेंट मुदस्सिर अहमद चौधरी ने ब्लॉक चंदील वानी गांव का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के तहत चल रहे तरक्याती कामों का जायजा लिया। खासतौर पर आदिवासी इलाकों में हो रहे तरक्याती कामों पर जोर दिया। एसीडी ने दूर दराज और पिछड़े गांवों का दौरा कर सड़क, टाइल पाथ, सेफ्टी वॉल, एसबीएम और छोटे पुलों जैसे कामों का जायजा लिया। दौरे के दौरान मकामी लोगों से भी बातचीत हुई, जिन्होंने कहा कि दहाइयों बाद उनके इलाके में असली तरक्की नजर आ रही है, जिससे उनकी जिंदगी आसान हुई। का जो है यहाँ हमने वार्ड वाइज जो है इंस्पेक्शन किया कामों का। हम बहुत खुश हुए काम देख के कि लोग जो दूर दराज इलाकों में हैं, जो कटे हुए इलाकों में हैं, फार फ्लंग एरिया में हैं, उनका जो है रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने बहुत अच्छा काम किया है। चाहे वो मनरेगा स्कीम में हो, चाहे वो अपना डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स में हो, पीआरआईज, बीडीसी, डीडीसी ग्रांट्स में हो काम, चाहे वो सीडी पंचायत में काम किए गए हों, पीएमएवाई के जो घर बनाए हमने उसमें देखा, और स्पेशली जो ट्राइबल अफेयर्स की स्कीम चल रही है। जैसे जैसे कश्मीर चिल्लई कला के कठोर सर्दियों के दौर से गुजर रहा है, गांदरबल जिले के मैदानी इलाकों में लंबे वक्त से सूखा पड़ा हुआ है, जिससे शहरों में संगीन खदशात बढ़ गए हैं। बर्फबारी और बारिश की कमी न सिर्फ बागबानी शोबे को मुतासिर कर रही है, बल्कि आवामी सेहत पर भी इसका असर पड़ने लगा है। मकामी लोगों का कहना है कि अगर ये सूखा जारी रहा तो इसका सीधा असर हमारे सेब और दीगर फलों की फसलों पर पड़ेगा। क्योंकि कश्मीर का जो हमारी इकोनॉमी है ये डिपेंड करती है हमारी फ्रूट इंडस्ट्री पे। अगर बर्फ न हुई तो इसका बुरा असर हमारी फ्रूट इंडस्ट्री पे पड़ेगा। न सिर्फ इतना, हमारे जो भी बागात है वो खुश्क हो जाएंगे, जो भी मेवे के दरख्त है वो खराब हो जाएंगे, और जो आने वाला जो सीजन होगा फ्रूट का वो बिल्कुल डिस्टर्बिंग होगा। हम खुदा से यही दुआ करते हैं कि बर्फबारी हो जाए, और जो हमारे यहाँ पे हम कश्मीरी जो इस टाइम हमारे यहाँ पे बहुत सारे लोग बीमार पड़े हैं, नज़ला और ज़ुकाम ने पूरा घेर के रखा है इस कश्मीर को। हम चाहते हैं कि हम खुदा से दुआ गो है कि बर्फबारी हो जाए ताकि हमें ऐसी चीज़ों से निजात मिल जाए। इसके लिए हम खुद भी जिम्मेदार हैं कि हमने अपने जो भी हमारे जंगलात है हमने उनको बेतहाशा काट दिया है, हमने अपने जंगलात को ख़त्म किया है। ये इसी का असर है कि अभी तक यहाँ पे बर्फबारी नहीं हुई। कश्मीर के लिए बर्फबारी ज़रूरी है, खुदा करे कि बहुत जल्द बर्फ हो। वेटलैंड्स हैं उनकी हिफाजत करना, और जो स्ट्रीम्स हैं, नदी नाले जो हमारे स्प्रिंग्स है उनकी हिफाजत करना, और हमने सवाल उठाना पड़ेगा उन सारे अनप्लान्ड कंस्ट्रक्शंस पे, उन सारी चीज़ों पे जिससे हमारा जो एनवायरनमेंट है जो डिस्टर्ब हो रहा है, हमारे जो स्ट्रीम्स डिस्टर्ब हो रही हैं। मौसम महकमे श्रीनगर ने जम्मू कश्मीर के लिए आने जाने वाले दिनों की तफसीली मौसम की पेशनगोई जारी की है। महकमे के मुताबिक 15 जनवरी तक पूरे जम्मू कश्मीर में मौसम पार्शियली बादलों वाला बना रहेगा। 16 और 17 जनवरी को मौसम आमतौर पर बादल छाए रहने का इम्कान है, जबकि कश्मीर डिवीजन के ऊंचाई वाले इलाकों में कहीं कहीं हल्की बारिश या बर्फबारी हो सकती है। 18 और 19 जनवरी को भी मौसम पार्शियली से मामूल तौर पर
बादलों वाला रहेगा। 20 जनवरी को कुछ इलाकों में हल्की बारिश या बर्फबारी के इम्कान बताए गए हैं, जबकि 21 से 23 जनवरी के दौरान कई जगहों पर हल्की बारिश और बर्फबारी हो सकती है। मौसम महकमे ने बताया है कि अगले कुछ दिनों में मिनिमम टेम्परेचर में धीरे धीरे बढ़ोतरी मुमकिन है, लेकिन कश्मीर में कड़ाके की ठंड जारी रहेगी। जम्मू के मैदानी इलाकों में कोहरा बना रहेगा, लोगों को अलर्ट रहने की सलाह दी गई। तो देख रहे हैं अभी ड्राई कंडीशंस बनी हुई हैं और कल यहाँ क्लाउडी स्काइज रहने के चांसेस हैं और हमारा मिनिमम में थोड़ा इजाफा हो जाएगा, लेकिन उसके बाद ये 13 और 14 फिर मेनली क्लियर स्काइज के चांसेस हैं। उस सूरत में यहाँ फिर ये जो हमारे मिनिमम टेम्परेचर्स हैं उनमें गिरावट देखने को मिलेगी। और जैसे आज भी और कल भी -6 और आज -5, तो ऐसी सिचुएशन पूरा इस समय सर्दी की लहर है। और ये जो हमारा झील डल भी है ये भी फ्रीज हो चुका है इसके। और जो अगर हम जम्मू की बात करें, वहाँ प्लेन्स में जम्मू में भी बहुत डेंस एंड हेवी फॉग है और उधमपुर में भी। बढ़ते आगे, हर माँ बाप का ख्वाब होता है कि उसका बच्चा पढ़ लिख कर आगे बढ़े, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी कहानी दिखा रहे हैं जहां तालीम का ख्वाब हालात के आगे मजबूर है। ये कहानी है खानाबदोश परिवार की, जो अपने बच्चों को तालीम की रोशनी देने के लिए अपना सब कुछ छोड़ाए, लेकिन आज भी बुनियादी सहूलियात के इंतजार में है। कुलगाम जिले के दमहाल हांजीपुरा इलाके में रहने वाले खानाबदोश परिवार के लोग अपनी रिवायती पश्तून इलाके को छोड़कर यहाँ सिर्फ इसलिए आए ताकि उनके बच्चे स्कूल जा सके और बेहतर मुस्तकबिल बना सके। इस इलाके में ऐसे 16 खानाबदोश परिवार रहते हैं जो अब कागजों में इस इलाके के परमानेंट मकामी बन चुके हैं। इन लोगों का कहना है कि उन्होंने मौजूदा सरकार को वोट भी दिया है, इस उम्मीद में कि उन्हें बुनियादी सहूलत मिलेगी। हमें ये ब्रिज का बहुत बड़ी मुश्किलात है और जब पानी मार्च अप्रैल में सैलाब हो जाता है तो ये दरिया चढ़ता है। आप देख सकते हैं खुद लोग कि आज भी इसमें और आर पार जाने का बहुत मुश्किल होता है। शू पड़ जाता है, रात सुबह बच्चा जब दरसगाह जाते हैं तो गिर जाते हैं। आज तो ये कोहरे का मसला हो जाता है, तो जब गर्मी का मौसम आता है उस वक्त बारिशें होती है, बहुत बड़ा दरिया आ जाता है, तो हमें बहुत बड़ी बच्चों की जो तालीम है इससे महरूम हो गया बच्चा। इसका बहुत बड़ा मुश्किलात है कि हमें गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से हमारी रिक्वेस्ट है कि हमें इधर एक ब्रिज। दूसरा, हम अंधेरी रात में बैठ रहे हैं, हमारे पास कोई सोलर नहीं है, कोई है नहीं, हमें बिजली होनी चाहिए, बिजली पावर ज़रूरी। खानाबदोशी छोड़कर हमने यही सोचा था कि हमारे बच्चे कुछ पढ़कर होशियार बनेंगे, तो हमें बच्चों के लिए रास्ता होना चाहिए, पुल होना चाहिए, ब्रिज वगैरह जो कहते हैं लोग। तो गवर्नमेंट कहती है ये आज बनेगा, फलानी जगह ये रोड बन रही है, ये हो रहा है, तो हम यहाँ 5 सालों से इंतज़ार कर रहे हैं। यहाँ हमने आज तक कुछ सहूलत नहीं देखी। तो ज़मीनें जो ख़रीद कर ली थी वो भी फिसल कर नदी के हवाले हो रही है। तो हमें बॉन्ड भी होनी चाहिए, हमारे बच्चों के लिए सहूलत भी होनी चाहिए। पहले ज़माने जैसे मतलब हमारे बच्चे वो पुराने लोगों में शामिल है, हम सोचते हैं कि इनको बदलाव होनी चाहिए। हमको यही प्रॉब्लम है, हमारी बिजली नहीं है, सोलर नहीं है, हम बच्चों को पढ़ाने चाहते हैं और हमारे बच्चों की ज़िंदगी ऐसा ही बसर होगी। हमको यही चाहिए, कदल चाहिए और हमको रोड पे चाहिए। नदी है, नदी से बच्चा गिरता है, स्कूल को नहीं जाता है, एक महीने 2 महीने घर में बैठता है। लिहाजा हमारा कोई कोशिश नहीं है यहाँ इस इलाके में। हम पहाड़ से आए हैं, यहाँ अपने बच्चों की कोशिश कर रहे हैं। जब हमारी बच्चों की कोशिश नहीं होगी हमारी क्या ज़िंदगी होगी यहाँ। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए सलाम टीवी आता।